ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ब्रह्मा बाबा आंखों के सामने से, आंखों में तुम समाये थे आज ही के दिन। ओ प्राण प्यारे बाबा, प्राणों को करके अर्पण, संपूर्णता को पाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, समाये थे आज ही के दिन। 18 जनवरी 18 जनवरी 18 जनवरी आज ही के दिन। कहते हैं त्याग तप किसको, सब करके वो सिखलाया। कहते ही नहीं थे बाबा, सब करके भी दिखलाया। कहते हैं त्याग तप किसको, सब करके वो सिखलाया। कहते ही नहीं थे बाबा, सब करके भी दिखलाया। उदाहरण दिखलाए आज ही के दिन, आंखों में तुम समाये थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, आंखों के सामने से, आंखों में तुम समाये थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, ब्रह्म बाबा, ओ प्राण प्यारे बाबा, ब्रह्म बाबा। सागर छलका तो स्नेह से भर गई अखियां, हम सबको पावन करके बह चली नयन से नदियां। प्यार का सागर छलका तो स्नेह से भर गई अखियां, हम सबको पावन करके बह चली नयन से नदियां। शिव सागर में समाए आज
प्यारे ब्रह्मा बाबा, आंखों के सामने से आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्म बाबा, ओ प्यारे ब्रह्म बाबा, ओ प्राण प्यारे बाबा ब्रह्म बाबा। प्रत्यक्ष करने सब दे दी जिम्मेदारी, ले हाथों को हाथों में शक्तियां सौंप दी सारी। बच्चों को प्रत्यक्ष करने सब दे दी जिम्मेदारी, ले हाथों को हाथों में शक्तियां सौंप दी सारी। आकारी रूप सजाए आज ही के दिन, आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, आंखों के सामने से आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्राण प्यारे बाबा, प्राणों को करके को पाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्म बाबा, ओ प्यारे ब्रह्म बाबा, ओ प्राण प्यारे बाबा ब्रह्म बाबा। ओ प्यारे ब्रह्म बाबा, ओ प्यारे ब्रह्म बाबा, ओ प्राण प्यारे बाबा ब्रह्म बाबा। आज विशेष बाबा के पुण्य स्मृति दिवस पर बाप दादा के मधुर महावाक्य। सारी मीठी बच्चे, बाप की दिल अंदर बच्चों को, बाप की दिल अंदर बच्चों को सदा सुखी बनाने की, बच्चों को सदा सुखी बनाने की फर्स्ट क्लास आस रहती है। बच्चों को सदा सुखी बनाने की फर्स्ट क्लास आस रहती है। बाप यही चाहते हैं, बाप यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे लायक बन, मेरे बच्चे लायक बन स्वर्ग के मालिक बने, लायक बन स्वर्ग के मालिक बने। ओम शांति। बच्चे जानते हैं अभी भगवान सम्मुख बैठकर हमको ज्ञान के गीत सुनाते हैं, वह ज्ञान की डांस कराते हैं। इस ज्ञान डांस से तुम देवताओं के माफिक सदा सुखी और हर्षित रहेंगे। भगवान को ही बेहद का बाप व विश्व का रचयिता कहा जाता है। आत्मा समझती है बाबा हमारे लिए स्वर्ग की सौगात लाए हैं, वही रचयिता है। स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए राजयोग सिखलाते हैं।
कहते हैं बाप को और विश्व के मालिकपन को याद करो। बाप बेहद का मालिक है तो जरूर बेहद की बड़ी दुनिया रचेंगे। तो तुम बच्चों के लिए सारा विश्व ही घर है, अर्थात पाठ बजाने का स्थान है। तो बेहद का बाप आकर के बेहद का विश्व अथवा घर बनाते हैं, वह है स्वर्ग। तो ऐसे बाप का बच्चों को कितना शुक्रिया मानना चाहिए। विश्व का रचयिता बाप डायरेक्ट समझा रहे हैं, हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ। तो तुम्हारा स्वभाव बहुत फर्स्ट क्लास चाहिए। तुम्हारी चलन ऐसी होनी चाहिए जो सब कहे कि जैसे यह देवता है। देवताएं नामी ग्रामी हैं, कहते इनका स्वभाव एकदम देवताई है, बिल्कुल मीठे शांत स्वभाव के हैं। तो ऐसे बच्चों को देख बाप खुश होते हैं। बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं, तो तुम्हें कितना मददगार बनना चाहिए। सर्विस में आपे ही लग जाना चाहिए। ऐसे नहीं मैं थक गया हूँ, फुर्सत नहीं है। समय पर सब काम करने में कल्याण है। यज्ञ सर्विस का इजाफा शिव बाबा देते हैं। बाबा बच्चों की चलन देखते हैं तो कुर्बान जाते हैं। तुम बच्चे इस पढ़ाई में से कितनी ऊंची कमाई करते हो, तुम पद्मा पद्म पति बनते हो। बाबा तुम्हें कितना धनवान बनाते हैं। बाप तुमको अखूट खजाने में ऐसा वजन करते हैं जो 21 जन्म सदा साथ रहेगा। वहाँ दुख का नाम नहीं, कभी अकाले मृत्यु होगा। मौत से कभी डरेंगे नहीं। यहाँ तो कितना डरते हैं, तो रोते हैं। तुमको तो खुशी होती है ना, ये पुराना शरीर छोड़कर जाकर नई दुनिया में प्रिंस बनेंगे। तो तुम इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाते रहो, इस देह को भी भूलते जाओ। हम आत्मा इंडिपेंडेंट है, बस एक बाप के सिवाय और किसी की याद ना आए। जीते जी जैसे कि मौत की अवस्था में रहना है। इस दुनिया से मर गए, कहते भी है ना, आप मुए तो मर गई दुनिया। तो बाबा कहते हैं शरीर के भान को उड़ाते रहूं, एकांत में बैठ ये अभ्यास करो बाबा। बस अभी हम आपकी गोद में आए कि आए, एक बाप की याद में रहना है, एक की याद में इस शरीर का अंत हो। इसको कहा जाता है एकांत। मीठे बच्चे, तुम जानते हो ना कि ऐसी ऊंची पढ़ाई पढ़ाने वाला कौन है। इस चैतन्य डिबी में चैतन्य हीरा बैठा है, वही सत्यचित आनंद स्वरूप है। सत्य बाप तुम्हें सच्ची सच्ची श्रीमत देते हैं। बाप के बने हो तो कदम कदम श्रीमत पर चलना है, चुप रहना है और पढ़ना है। एक बाप को याद करना है, घड़ी घड़ी इस बेज को देखते रहो तो बाप और वर्षे की याद आएगी। याद से ही तुम जैसे सारे विश्व को शांति का दान देते हो। हर एक बच्चे को अपनी प्रजा भी बनानी है, वारिस भी बनाने हैं। मुरली कोई भी मिस नहीं करनी चाहिए।
बाबा बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं, मीठे बच्चे अपने ऊपर रहम करो, कोई अवज्ञा नहीं करो। जो खुशबूदार फूल है ना वह खींचते हैं, जो जैसा है ऐसी सर्च लाइट लेने की कोशिश करते हैं। खुशबूदार गुणवान बच्चों को देखकर प्यार में, खुशी में नयन गीले हो जाते हैं। कुछ तकलीफ होती है तो बाबा उससे सर्च लाइट देते हैं। तो बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें इस पुरानी दुनिया में अब कोई आस नहीं रखनी है। अब तो एक ही श्रेष्ठ आस रखनी है कि हम तो चले सुखधाम। कहाँ भी ठहरना नहीं है, देखना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। एक की तरफ देखते रहो, तब ही अचल अडोल स्थिर अवस्था रहेंगी। अब ये दुनिया खत्म होनी ही है, इसकी बहुत सीरियस हालत है। इस समय सबसे अधिक गुस्सा प्रकृति को आता है, इसलिए सब खलास कर देती है। तुम जानते हो ये प्रकृति भी अभी अपना गुस्सा जोर से दिखाएंगी, सारी पुरानी दुनिया को ये डुबो देंगी। अर्थक्वेक में मकान आदि सब गिर पड़ेंगे, अनेक प्रकार से मौत होगा। ये सब ड्रामा का प्लान बना हुआ है। बाबा कहते इसमें किसी का भी दोष नहीं है, विनाश तो होना ही है। इसलिए तुम्हें इससे बुद्धि का योग हटा देना है। तुमने तो अपना सब कुछ इंश्योर कर दिया है, इसलिए तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। तुम्हारा सब कुछ सफल हो रहा है। अब तुम कहेंगे वाह सतगुरु वाह, जिसने हमको ये रास्ता बताया है। तो वाह तकदीर वाह, वाह ड्रामा वाह। तुम्हारे दिल से निकलता है ना शुक्रिया बाबा आपका, जो हमारे 2 मुट्ठी चावल लेकर हमें सेफ्टी से भविष्य में 100 गुना रिटर्न देते रहते हो। परंतु इसमें भी बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बच्चों को अथाह ज्ञान धन का खजाना मिलता रहता, तो अपार खुशी होनी चाहिए ना। जितना हृदय शुद्ध होगा ना, तो औरों को भी शुद्ध बनाएंगे। योग की स्थिति से ही हृदय शुद्ध बनता है। तो तुम बच्चों को योगी बनाने का सुख होना चाहिए। अगर देह में मोह है, देह अभिमान रहता है, तो समझ लो हमारी अवस्था बहुत कच्ची है। देही अभिमानी बच्चे ही सच्चा डायमंड बनते हैं। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो, बाप को याद करो। ये बाबा अक्सर सबसे बहुत मीठा है। बाबा बड़े प्यार से बच्चों को पलकों पर बिठा कर अपने साथ ले जाएंगे। ऐसे बाप की याद के नशे में चकनाचूर होना चाहिए। बाप को याद करते करते खुशी में ठंडे ठार हो जाना चाहिए। जैसे बाप अपकारियों के ऊपर उपकार करते हैं, तो तुम भी फॉलो फादर करो, सुखदाई बनो। बाप की दिल अंदर बच्चों को सदा सुखी बनाने की कितनी फर्स्ट क्लास आस रहती है कि बच्चे लायक बन स्वर्ग के मालिक बने। तो
तो तुम बच्चे अभी ड्रामा के राज को भी जानते हो। बाप तुम्हें निराकारी, आकारी और साकारी दुनिया का सब समाचार सुनाते हैं। आत्मा कहती है अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया में जाने के लिए। हम स्वर्ग में चलने के लायक जरूर बनेंगे। तो बाप कहते अपना और दूसरों का कल्याण करना है। अच्छा, बाप मीठे बच्चों को समझाते हैं। बाप दुख हरता सुख करता है, तो बच्चों को भी सबको सुख देना है। बाप का राइट हैंड बनना है। ऐसे बच्चे ही बाप को प्रिय लगते हैं। तो शुभ कार्य में राइट हाथ को ही लगाते हैं ना, तो बाप कहते हैं और बात में राइटियस बनो। एक बाप को याद करो तो फिर अंतमति सुगति हो जाएंगी। इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो, यह तो कब्रिस्तान है। धंधे धुरी बच्चों आदि के चिंतन में मरे ना, तो मुफ्त में अपनी बर्बादी कर देंगे। शिव बाबा को याद करने से तुम बहुत आबाद होंगे। देह अभिमान में आने से बर्बादी हो जाती है। देही अभिमानी बनने से आबादी होती है। तो धन की भी तुम्हें बहुत लालच नहीं रखनी चाहिए। उसी फिक्रात में तुम शिव बाबा को भूल जाते हो। बाबा तो देखता है सब कुछ बाप को अर्पण कर हमारी श्रीमत पर कहाँ तक चलते हैं। शुरू में बाप ने भी ट्रस्टी होकर दिखाया ना। सब कुछ ईश्वर अर्पण करके खुद ट्रस्टी बन गया। बस ईश्वर के काम में ही लगाना है। विघ्न से कभी डरना नहीं है। जहाँ तक हो सके सर्विस में अपना सब कुछ सफल करना है। ईश्वर अर्पण कर ट्रस्टी बनकर रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। फिर अव्यक्त महावाक्य रिवाइज को 74 का। क्या सभी उन्नति की ओर बढ़ते जा रहे हो? सदा लगन में मगन और विघ्न विनाशक, ये दोनों निशानियां क्या अनुभव में आ रही है? तो विघ्न विनाशक के बजाय विघ्न को देख अपनी स्टेज से नीचे तो नहीं आ जाते हो क्या? अनेक प्रकार के आए हुए तूफान आपकी बुद्धि में तूफान तो पैदा नहीं करते हैं। जैसे कोई के द्वारा तोहफा मिलता है तो बुद्धि में हलचल नहीं होती है बल्कि उल्लास होता है। इसी प्रकार आए हुए तूफान उल्लास बढ़ाते हैं या हलचल बढ़ाते हैं। अगर तूफान को तूफान समझाना तो हलचल होंगी, और तोहफा समझा व अनुभव किया तो उससे उल्लास और हिम्मत अधिक बढ़ेंगी। यह है चढ़ती कला की निशानी। तो घबराने के बजाय गहराई में जाकर अनुभव के नए नए रत्न इन परीक्षाओं के सागर से प्राप्त करेंगे, क्योंकि हलचल के अंदर रत्न समाये हुए हैं। ऊपर ऊपर से अर्थात बाह्य मुक्ता की दृष्टि और बुद्धि के द्वारा देखने से हलचल दिखाई देंगी अथवा अनुभव होंगी, लेकिन उसी आई हुई बातों को अंतर्मुखी दृष्टि व बुद्धि से देखने से
अनेक प्रकार के ज्ञान रत्न अर्थात पॉइंट्स प्राप्त होंगी। अगर कोई भी बात को देखते या सुनते हुए आश्चर्य अनुभव होता है तो यह भी फाइनल स्टेज नहीं है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। ड्रामा के होने पर अगर ऐसा भी संकल्प उत्पन्न होता है तो इसको भी अंश मात्र की हलचल का रूप कहेंगे। अब तक भी क्यों क्या का क्वेश्चन अगर उठता है तो इसका अर्थ है हलचल। जितना विघ्न आना आवश्यक है उतना विघ्न विनाशक स्थिति में रहना यही हर्षित रहने का साधन है। नथिंग न्यू, यह है फाइनल स्टेज। यदि कोई भी हलचल का कर्तव्य करते हो व पार्ट बजाते हो तो सागर समान ऊपर से हलचल भले ही दिखाई दे रही हो, चाहे कर्मेंद्रियों की हलचल में आ रहे हो, लेकिन स्थिति नथिंग न्यू की हो। एकाग्र, एक रस, एकांत अर्थात एक रचयिता और रचना के अंत को जानने वाले त्रिकालदर्शी की स्टेज पर आराम से शांति की स्टेज पर स्थित है। यह कर्मेंद्रियों की हलचल आंतरिक स्टेज को भी हिला देती है। जब स्थूल सागर दोनों ही रूप दिखाता है तो क्या मास्टर ज्ञान सागर ऐसा रूप नहीं दिखा सकते? यह प्रकृति ने पुरुष से कॉपी की है। आप तो पुरुषोत्तम हो। जब प्रकृति अपनी क्वालिफिकेशन दिखा सकती है तो क्या वह पुरुषोत्तम नहीं दिखा सकते? तो अभी समय अति की तरफ बढ़ रहा है। सभी तरफ अति दिखाई पड़ती है। अंत की निशानी है अति। तो जैसे प्रकृति समाप्ति की तरफ अभी अति में जा रहे हैं, वैसे ही संपन्न बनने वाली आत्माओं के सामने अब परीक्षा एवं विघ्न भी अति के रूप में आएंगे। इसलिए आश्चर्य नहीं खाना है कि पहले यह क्यों पता नहीं था, अब क्यों है। यह आश्चर्य भी नहीं। फाइनल पेपर में आश्चर्यजनक बातें क्वेश्चन के रूप में आएंगी, तब तो पास होंगे और फेल हो सकेंगे। ऐसी ऐसी बातें आएंगी न चाहते हुए भी बुद्धि में क्वेश्चन उत्पन्न हो। यही तो पेपर है, और है भी 1 सेकंड का पेपर। तो क्यों का संकल्प चंद्रवंशी की क्यों में लगा देगा। इसलिए एक स्थिति में स्थित होने का अभ्यास निरंतर हो। समस्या की सीट को संभालने नहीं लग जाओ, लेकिन सीट के ऊपर बैठ समस्या का सामना करना है। अभी तक समस्या सीट की याद दिलाते हैं, विघ्न आता है तो विशेष योग लगाते हो और भट्ठी रखते हो। इससे सिद्ध होता है कि दुश्मन ही शस्त्र की स्मृति दिलाता है, लेकिन स्वतः ही और सदा स्मृति नहीं रहती। तो निरंतर योगी हो या अंतर वाले योगी हो, टाइटल तो निरंतर योगी का है ना। तो दुश्मन आवे ही नहीं, समस्या सामना न कर सके। सूली से कांटा बनना यह भी फाइनल स्टेज नहीं है। सूली से कांटा बने उसके बजाय कांटे को ही योग अग्नि से दूर से ही भस्म कर दो। कांटा लगे और फिर उसे निकालो तो यह भी फाइनल स्टेज नहीं है। कांटे को अपनी संपूर्ण स्टेज से समाप्त कर देना, यह है फाइनल स्टेज। ऐसा लक्ष्य रखते हुए अपनी स्टेज को आगे चढ़ती कला की तरफ बढ़ाते चलो। बड़ी बात को छोटा अनुभव करना,
इस स्टेज तक नंबरवार यथाशक्ति पहुंचे हैं। अब पहुंचना वहां तक है कि अंश और वंश भी समाप्त हो जाए। आप सभी हिम्मत, उल्लास और सर्व के सहयोगी सदा रहते हुए चल रहे हो ना, तो कलयुगी दुनिया को समाप्त करने के लिए व परिवर्तन करने के लिए, माया को विदाई देने के लिए संगठन अर्थात घेराव डाला हुआ है ना। मजबूत घेराव डाला हुआ है या बीच बीच में कोई ढीले भी हो जाते हो अथवा थक जाते हो या चलते चलते रुक जाते हो, तो न आगे बढ़ना न पीछे हटना, जैसे कि वैसे रहना, यह पाठ तो पक्का नहीं करते हो ना। समय धक्का लगाएगा तो चल पड़ेंगे, ऐसा सोचकर कहाँ तक रुक तो नहीं गए हो ना। किसी के किसी प्रकार के सहारे का इंतजार करते हुए खड़े तो नहीं हो गए हो ना। तो ऐसी स्टेज वालों को क्या कहेंगे? क्या इसको ही अंगत की स्टेज समझते हो? अगर ऐसे रुक गए तो फिर लास्ट वाले फास्ट में चले जाएंगे। जब भी पहाड़ों के ऊपर बर्फ गिरती है और जम जाती है ना, तो रास्ते रुक जाते हैं। फिर उस बर्फ को गलाने के लिए व उससे हटाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
तो फिर उस बर्फ को गलाने के लिए व उसे हटाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। तो यहाँ भी अगर बर्फ के माफिक जम जाते हो तो इससे सिद्ध होता है कि योग अग्नि की कमी है। योग अग्नि को तेज करो तो रास्ता क्लियर हो जाएगा। मिली हुई हिम्मत और उल्लास के पॉइंट्स बुद्धि में दौड़ाओ तो रास्ता क्लियर हो जाएगा। पुरुषार्थ की गति में अंगत बनो, माया से हार खाने में अंगत नहीं बनो, बल्कि विजयी बनने के लिए अंगत बनो। अच्छा ऊंचे ते ऊंच बाप द्वारा पालना लेने वाले, विश्व की पालना करने वाले, विष्णु कुल की श्रेष्ठ आत्माएं, प्रकृति को परिवर्तन करने वाली पुरुषोत्तम आत्माएं, विश्व के आगे साक्षात मूर्त प्रसिद्ध होने वाली आत्माएं, योगी तो आत्माओं के प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। फिर है वरदान, सेवा में रहते संपूर्णता की समीपता की अनुभूति करने वाले, सेवा में रहते संपूर्णता के समीपता की अनुभूति करने वाले, संपूर्णता के समीपता की अनुभूति करने वाले, ब्रह्मा बाप समान, ब्रह्मा बाप समान एग्जाम्पल भव। जैसे ब्रह्मा बाप सेवा में रहते, समाचार सुनते, एकांतवासी बन जाते थे। 1 घंटे के समाचार को 5 मिनट में सार समझ बच्चों को खुश करके अपनी अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति का अनुभव करा देते थे। तो ऐसे फॉलो फादर करो। ब्रह्मा बाप ने कभी नहीं कहा मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन बच्चों के आगे एग्जाम्पल बने। ऐसे समय प्रमाण अभी इस अभ्यास की आवश्यकता है। दिल की लगन हो तो समय निकल आएगा और अनेकों के लिए एग्जाम्पल बन जाएंगे। स्लोगन, हर कर्म में कर्म और योग का, हर कर्म में कर्म और योग का अनुभव होना ही कर्म योग है। हर कर्म में कर्म और योग का अनुभव होना ही कर्म योग है। फिर आज का समान है, मैं बाप समान लाइट हूँ। सदा यही लक्ष्य रखिए कि हमें बाप समान बनना है। तो जैसे बाप लाइट है वैसे डबल लाइट, औरों को देखते हो तो कमजोर होते हो, इसलिए सी फादर फॉलो फादर करो। उड़ती कला का श्रेष्ठ साधन सिर्फ एक शब्द है, सब कुछ तेरा। मेरा शब्द बदल कर तेरा कर दो। तेरा हूँ तो आत्मा लाइट है, और जब सब कुछ तेरा है तो लाइट बन गए, अर्थात हल्के बन गए। तो आज विशेष बाप दादा से भी मिलन मनाने का दिन है, और आज बाबा के विशेष अव्यक्त होने के दिन पर बाबा आज के दिन अपनी संपूर्ण अवस्था बना करके वतन में फरिश्ता बन करके चले गए। और आज दिन तक बाबा कहता मैं आप बच्चों का इंतजार करता हूँ कि बच्चे आए तो बाबा ने वायदा किया है साथ चलेंगे। तो बाबा ने आज घर जाकर शांति से थोड़ा बाबा का आज पूरा आह्वान करके मुरली को और पढ़ना कि बाबा ने कितने इशारे दिए हैं और बच्चे अभी कितना अलबेलेपन में है।
और बाबा ने कहा ऐसे ही समझो कि अभी तो मौत के बाद नहीं, लेकिन मरे हुए हैं। बाबा ने कैसे देखो वैराग्य, कैसे नष्ट मोहा, क्योंकि बाबा आज के दिन ही अपने 3 शब्द को निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी 3 शब्द को अपने में समा करके संपन्न और संपूर्ण बन गए। तो विशेष शांति से 7:30 बजे तक सब बाबा की याद में बैठे रहेंगे। बाप दादा को भोग स्वीकार भी कराएंगे और बाप दादा का आह्वान करेंगे। और बाबा ने कहा है समर्थी दिन, स्मृति दिन सो समर्थी दिन होता है। तो बाप दादा से विशेष शक्तियाँ भरते हुए बाप समान तो बनना है, लेकिन अलबेलापन जो अंदर में रहा हुआ है, जो बाबा ने आज बहुत सूक्ष्म में इशारे दिए हैं, उस अलबेलेपन को निकाल करके बाबा ने समय का भी इशारा दिया। समय बहुत चला गया है, थोड़ा समय बाकी है, तो समय के इशारे को देख करके अपनी उन्नति के लिए बाबा से विशेष शक्ति लेकर बाबा की याद में बैठे। ओम शांति। संदेशी बतन में जा, पांचों तत्वों के संदेशी बतन में जा, उस वतन में अव्यक्त भाषा नैनों से बोलेगे मेरे
संदेसी वतन में जा, का तीरथ तुमको पुकारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा। मधुबन तुम्हारी बाट निहारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा। आबू का तीरथ तुमको पुकारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा।
दुख की घड़ी है, आओ तुम्हारी जरूरत पड़ी है। चारों तरफ आज दुख की घड़ी है, आओ तुम्हारी जरूरत पड़ी है। दुनिया की नौका, दुनिया की नौका लगा दो किनारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे। आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा। बेचैन है आज धरती के वासी, घर घर है चिंता, घर घर उदासी। बेचैन है आज धरती के वासी, घर घर है चिंता, घर घर उदासी। बरसा दो खुशियाँ, बरसा दो खुशियाँ दुआरे दुआरे, आ जाओ ब्रह्मा